इंग्लिश लिटरेचर की दुनिया में एक पोइट हुए थे जिनका नाम था एडमंड स्पेनर। उनके द्वारा एक पोएम लिखी गई थी जिसका नाम था आइस एंड फायर। इन्होंने इस पोएम के अंतर्गत नेचर के दो मैटर आइस एंड और फायर की जो कंपेयर है वो समाज में रहने वाले दो प्रेमियों से किए थी। एक प्रेमी होता है जो अपनी प्रेमिका को पाने के लिए फायर की तरह जलता रहता है, और एक प्रेमिका होती है जो अपने प्रेमी के प्यार में बिल्कुल नहीं जलती है, बल्कि वो एक तरह से कोल्ड रहती है, एक तरह से वो आइस की तरह से ठंडी रहती है। प्रेमिका प्रेमी होता है वो प्रेमिका को पाने के लिए तड़पता रहता है और विभिन्न प्रकार के वो ट्राई करता है, लेकिन वो अपने ट्राई में सक्सेस होता है या नहीं होता है ये पोएम के अंतर्गत बिल्कुल नहीं बताई गई है। तो ये जो कहानी है, ये जो कविता है, ये हमारे समाज में रहने वाले उन यूथ पे है जो वन साइड होते हैं, यानी जिन्हें जो लव होता है या प्यार मोहब्बत इश्क होता है वो वन साइड होता है, और वो अपने प्यार को पाने के लिए तड़पते हैं, जलते हैं फायर की तरह। और लेकिन जो प्रेमिका है वो उन पर किसी प्रकार का असर होता नहीं है। ये इसके अंतर्गत अच्छी तरह से बहुत ही खूबसूरत तरीके से कंपेयर किया गया है। और हर इंसान होता है, बहुत सारे इंसान होते हैं जिनकी कहानी इसी तरह की होती है, और मैं नहीं जानता किन किन की कहानी इसी तरह की होती है, और खुद नसीब। ये पोएम बहुत अच्छी है जो हमारे समाज के एक मैटर को प्रेजेंट करती है, लेकिन इस पोएम में कुछ कमियां हैं। पहली कमी है कि आखिरकार उस प्रेमी को इस तरह की फीलिंग्स कैसे पैदा हुई। दूसरी बात है कि आखिरकार उस प्रेमी ने विभिन्न प्रकार के मेथड अपनाए अपनी प्रेमिका को प्राप्त करने के लिए, लेकिन उसकी जो प्रेमिका है वो क्यों अफेक्टिव नहीं हुई, यानी वो अपने प्रेमी के प्यार में क्यों नहीं पिघली, जबकि वो बर्फ की तरह ठंडी होती जा रही थी। और दूसरी बात यह है कि आखिरकार वो प्रेमी का रिजल्ट क्या निकला था, क्या वो प्रेमी अपनी प्रेमिका को प्राप्त कर पाया या नहीं कर पाया, इस पोएम के अंतर्गत नहीं बताया गया था। अंत यह पोएम क्वेश्चन छोड़ जाती है, और ऐसी कंडीशन यानी ऐसी स्थिति में एक जो लवर होता है उस पर किस तरह की जो फीलिंग्स होती है, क्या भावनाएं होती है, किस तरह की जो सफरिंग होती है, पेन होता है, वो इस तरह की जो फीलिंग्स है उन्हें इस पोएम के अंतर्गत प्रेजेंट किया गया है एडमंड स्पेनर के द्वारा बहुत ही अच्छे शब्दों के माध्यम से। और इस पोएम के अंतर्गत जो बहुत सारे यूथ है उनकी जो फीलिंग्स है उन्हें एडमंड स्पेनर ने प्रेजेंट किया है, और एडमंड स्पेनर के द्वारा ली गई ये पोएम बहुत ही अच्छी है जो वन साइड लवर की फीलिंग्स होती है उन्हें प्रेजेंट करती है। तो एडमंड स्पेनर के द्वारा लिखी गई इस पोएम को मैं 5 स्टार में से दूंगा 3 स्टार। 2 स्टार मैंने इसलिए काटे क्योंकि इस पोएम के अंतर्गत एडमंड स्पेनर ने बिल्कुल ये नहीं बताया गया है कि जो लवर है उसमें इस तरह की जो फीलिंग्स है वो कैसे जनरेट हुई, आखिरकार उसकी जो प्रेमिका है वो उसके प्यार में उसके द्वारा जो किए जा रहे मेथड्स है उसमें क्यों नहीं पिघली। दूसरी है कि इस तरह की जो कंडीशन है उसमें उस लवर ने कैसे अपने आप को कंट्रोल किया, किस तरह इस तरह की कंडीशन से बाहर निकाला। तो ये कुछ अधूरे क्वेश्चन थे जो इस पोएम के अंतर्गत छोड़ दिए गए थे, उसको देखते हुए इसे मिलते हैं 3 स्टार।